बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ा मुतालबा पूरा हो गया है। अहम तरीन बिल मंजूर हो गया है सरकारी मुलाजमीन के लिए। दो बड़ी खुशखबरी हैं। एक तो ईद की छुट्टियों को ऐलान कर दिया गया है। परदेसी भाइयों के लिए भी खुशखबरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद अल अज़हा की तातीलात की मंजूरी दे दी है। ईद की कितनी छुट्टियाँ होंगी, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले ईद की छुट्टियाँ, ईद अल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है और ये तमाम न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स की ये खबर है। ये देखिए, ये जो ईद की छुट्टियां हैं ये 6 से 9 जून तक हैं। याद रखें, एक फ़ेक नोटिफिकेशन भी सर्कुलेट कर रहा है जिसमें ईद की छुट्टियां 6 से 10 जून तक ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ये बिल्कुल फ़ेक है। ईद की छुट्टियां 6 से 9 जून तक हैं और अभी तक ईद की छुट्टियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन इसकी मंजूरी दे दी गई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से। तो ये 6 से 9 जून तक ये छुट्टियाँ हैं। तो ये कैबिनेट डिवीज़न का भी तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। एक फ़ेक नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा है जिसमें छुट्टियां 6 से 10 जून तक लिखी गई हैं, तो ये बिल्कुल फ़ेक है। 6 से 9 जून तक जो है वो ये ऑफिशियल अपडेट है। तो ये देखिए, इसमें जो ये भी छुट्टी है, जुम्मे की छुट्टी है, हफ्ते इतवार की छुट्टी है और 2 छुट्टियाँ जो है वो हफ्ते इतवार की आ जाती हैं। फेडरल मुलाजमीन के लिए 4 छुट्टियाँ टोटल हैं। तो ये 6 से 9 तक छुट्टियां हैं। दूसरी जो बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि IMF से तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ दिलवाने के लिए कोशा है। साथी के लिए बड़ी खुशखबरी है जी। मुल्क भर के साथी के लिए और लेक्चरार्स के लिए बड़ी सहूलियात का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने तरमीमी बिल जो है वो मंजूर कर लिया है। तो ये जो साथी के पहले जो इनके धरने थे वो सब मतलब कि इनके लिए कुछ बिल मंजूर कर लिए गए हैं IMF की तरफ से। तो ये देखें, इसमें ये साज़ों को बड़ा रिलीफ दिए जा रहे हैं। जो लेक्चरार हैं, रिसर्च हैं, इनके ऊपर जो है वो टैक्स जो है वो छूट दी जाएगी और टैक्स को ख़त्म किया जाएगा। अब जो है वो इसको मतलब कि ये सिर्फ बात नहीं की, वो ये कह रहे हैं कि इसको बहाल किया जाएगा। तो ये जो बजट जो है वो पेश किया गया था, इस बिल की जो है वो मंजूरी दे दी गई है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करती हूँ। साथ की इनकम टैक्स की इजाफी जो है रकम है वो वापस करना होगी। ये ना सिर्फ कटेगी बल्कि इसकी वापस अदायगी भी होगी, बल्कि आइंदा के लिए भी ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये सेनेट कमेटी ख़जाना ने इनकम टैक्स तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। आइंदा जो है साल में जो इनकम टैक्स है वो से रिपीट हासिल किया जाएगा। तो ये जो बजट है इसमें अब ये इधर कह रहे हैं कि ये वापस होगा, तो क्या ये सच में वापस करेंगे या ये फ़ेक फाइनल नोटिफिकेशन है या फ़ेक नोटिफिकेशन है। तो ये देखिए, ये नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि ये जो है वो बिल मंजूर कर दिया है इन्होंने तरमीमी, और ये जो है वो टैक्स जो है वो ख़त्म कर देंगे। और मतलब कि ये सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर देते, इन पर अमल नहीं करते। जब अमल होगा तभी हम कहेंगे कि ये मतलब कि ऐसे अमल हो चुका है। लेकिन फ़िलहाल ये अच्छी खुशखबरी है साज़ा के लिए कि इन्होंने ये नोटिफिकेशन तो जारी किया है कि ये बिल जो है वो मंजूर हो गया है। तो इसमें क्लियर ये लिखा हुआ है कि इतने दिनों में जो है वो 1 साल हो गया है तकरीबन, जो मतलब कि इन्होंने पहले भी ये नोटिफिकेशन जारी कर दी हैं, लेकिन अभी तक इन पर मतलब कि अमल नहीं होता। ये जो बजट है ये बहाल हो गया है। देखें इस पर कितना अमल होता है। ये जो बजट है इसमें क्लैरिटी आई है कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ये 2 बड़ी खुशखबरियाँ थी। ईद की छुट्टियों का और साज़ा के लिए थी। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि इनकम टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। चैनल पर नए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।